बाबा हमेशा चाहते हैं कि उनके भक्त कठिनाइयों से मुक्त रहें। वे उन लोगों को कभी निराश नहीं करते जो उनके पास सच्चे दिल से आते हैं। बाबा उनकी प्रार्थना सुनते हैं और उन्हें भरपूर आशीर्वाद देते हैं। वे हमसे जो अपेक्षा करते हैं वह सरल लेकिन गहन है, श्रद्धा और सबूरी। ओम साई राम। शिरडी साई बाबा सत्संग में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में श्रीमती वेंकट लक्ष्मी जी के अनुभवों को जानेंगे। श्रीमती वेंकट लक्ष्मी जी एक ऐसे भक्त हैं जिसने अपने हर मुश्किल मोड़ पर बाबा पे आस्था नहीं छोड़ा, सच्चे दिल से प्रार्थना किया और हमेशा बाबा का आशीर्वाद पाया। वेंकट लक्ष्मी जी ने न केवल अपने लिए किए गए प्रार्थनाओं का बल्कि दूसरों की भलाई के लिए किए गए प्रार्थनाओं का भी बाबा की अद्भुत महिमा का अनुभव किया। सालों पहले उनकी माताजी अपनी 60 वर्ष की आयु में गंभीर हार्ट प्रॉब्लम से पीड़ित होती हैं। डॉक्टर्स ने भी उम्मीद छोड़ दिया। उन्होंने यह बताया था कि अब वे कुछ भी नहीं कर सकते, वे कभी भी अपनी आखिरी सांस ले सकती हैं। यह बात सुनकर वेंकट लक्ष्मी जी बहुत दुखी होती हैं, लेकिन बाबा पर भरोसा नहीं खोती। अगाध श्रद्धा के साथ वह दिन रात बाबा से प्रार्थना करती रहती हैं, यहाँ तक कि अपनी माताजी की हालत के कारण ठीक तरह से सो भी नहीं पाती। ऐसे कई दिनों के बाद एक बार उनका आँख लगता है और वे थोड़ी देर के लिए सो जाती हैं। उसी समय वेंकट लक्ष्मी जी को एक सपना आता है, जिस सपने में बाबा को देखती हैं। बाबा अपने हाथ में एक शहद की शीशी जैसे दवाइयों को पकड़कर इनकी माताजी को डांटते हुए उनके मुंह में जबरदस्ती डालते रहते हैं। वेंकट लक्ष्मी जी सपने में सोचने लगती हैं, क्यों बाबा माँ को डांटते हुए उनके मुंह में क्या डाल रहे हैं। जब वेंकट लक्ष्मी जी ने सपने में ही यह बात बाबा से पूछना चाहा, तब तक उनकी नींद खुल जाती है। पहले इनको उस सपने का अर्थ समझ में नहीं आता। कुछ दिनों के बाद उनको बाबा के चमत्कारी अद्भुत आशीर्वाद समझ में आता है। चमत्कारिक रूप से उस दिन से उनकी माँ ठीक हो जाती हैं। उनको किसी तरह की भी दवाई का उपयोग करना नहीं पड़ता। तब से उनकी माताजी अपनी 87 साल की आयु तक एक स्वस्थ जीवन जीती हैं, यहाँ तक कि बिना किसी समस्या के कोविड महामारी के समय भी। बाबा के इस चमत्कारिक आशीर्वाद के लिए वेंकट लक्ष्मी जी अपनी कृतज्ञता से भरी आंसुओं से बाबा को धन्यवाद देती हैं। बाबा की इस अद्भुत लीला से हमें यह पता चलता है कि बाबा के महासमाधि के बाद भी वे अपने भक्तों की रक्षा उसी तरह कर रहे हैं जैसे कि जब वे सशरीर में रहकर अपने कई भक्तों को स्वप्न दर्शन देकर उन्हें ठीक करते थे। वेंकट लक्ष्मी जी का एक और मार्मिक आशीर्वाद इस प्रकार है। एक रात स्कूटर चलाते समय उनके भाई का गंभीर एक्सीडेंट होता है। वह एक सुदूर स्थान पर सड़क के किनारे घंटों बेहोश पड़ा रहता है। ईश्वर की कृपा से उनकी कॉलोनी के कुछ लड़के वहाँ से उस समय गुजरते हैं। वे इनके भाई को पहचान कर उनको घर ले आते हैं। तुरंत बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वे कोमा में चले जाते हैं। उनके भाई की इस हालत के समय भी वेंकट लक्ष्मी जी बाबा से प्रार्थना करती रहती है, अपना उम्मीद नहीं छोड़ती हैं। बाबा के पवित्र ऊदी को प्रतिदिन उनके भाई के माथे और पेट पर लगाया करती हैं। घर पर रहकर अपने भाई के बच्चों की देखभाल करते हुए श्री साई सच्चरित्र पारायण शुरू करती हैं। अटूट विश्वास के साथ वेंकट लक्ष्मी जी उनके भाई का ठीक होने के लिए बाबा से प्रार्थना करती रहती हैं। बाबा अपने भक्तों की श्रद्धा से की गई हर एक प्रार्थना का उत्तर देते हैं। इनके भाई का कोमा में से निकलना सरासर बाबा की चमत्कारी करुणा से ही होता है। डॉक्टर्स भी चौंक जाते हैं। उनकी कोमा में से निकलना इतना जल्दी नामुमकिन था। सभी चकित हो जाते हैं। उनका भाई 5वें दिन होश में आकर उठ बैठता है। वेंकट लक्ष्मी जी खुशी से अभिभूत होकर अपने आंसुओं के साथ बाबा को अपना कृतज्ञता जताती हैं, धन्यवाद देती हैं। वेंकट लक्ष्मी जी का और एक अनुभव देखेंगे, जहां दूसरों के लिए की गई प्रार्थना का भी बाबा अपना आशीर्वाद कैसे देते हैं। वेंकट लक्ष्मी जी का रिटायरमेंट का समय नज़दीक पड़ता है। उसी समय कोविड का वायरस तेज़ी से फैल रहा था। उनका हर दिन ऑफिस जाना अनिवार्य था, लेकिन ऑफिस आने जाने के लिए उनको कष्ट उठाना पड़ता था। उनके बच्चे उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ना जाकर कैब लेकर जाने को कहते थे। अनेक कोशिशों के बावजूद एक भी कैब ड्राइवर आने के लिए तैयार नहीं रहता।
भगवान की कृपा से दो दयालु कैब ड्राइवर्स इनकी मदद करने के लिए राजी होते हैं। एक ऑफिस में छोड़ता था और दूसरा शाम घर लेकर आता था। यह व्यवस्था 2 महीने तक अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक दोनों ड्राइवर्स आना बंद कर देते हैं। बाद में वेंकट लक्ष्मी जी को पता चलता है कि वे दोनों कोविड महामारी से पीड़ित हो जाते हैं। वे और एक कैब ड्राइवर को लेकर ऑफिस जाया करती थी। फिर भी वेंकट लक्ष्मी जी उन दो कैब ड्राइवर्स की रक्षा करने के लिए बाबा से प्रार्थना करती रहती हैं, जो ड्राइवर्स एक महत्वपूर्ण समय के दौरान इनकी मदद कर रहे थे। वेंकट लक्ष्मी जी रिटायर होने के बाद बेंगलुरु चली जाती हैं। बाद में जब वे एक बार विशाखापट्टनम जाती हैं, तब उन कैब ड्राइवर्स के बारे में पूछताछ करने पर उन्हें पता चलता है कि वे दोनों पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। बाबा का इस आशीर्वाद के लिए एक बार फिर वेंकट लक्ष्मी जी बाबा को धन्यवाद देती हैं। वेंकट लक्ष्मी जी के इन अनुभवों से हमें यह समझ में आता है कि बाबा न केवल अपने भक्तों की व्यक्तिगत प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं, बल्कि तब भी जब वे दूसरों के लिए निस्वार्थ प्रार्थना करते हैं। वे विश्वास और प्रेम के माध्यम से अपने भक्तों से जुड़े सभी लोगों की रक्षा करते हैं, उन्हें ठीक करते हैं और उनका उत्थान करते हैं। वेंकट लक्ष्मी जी का जीवन बाबा की करुणा और निरंतर उपस्थिति का प्रमाण है। आइए हम अपनी श्रद्धा और सबूरी को मजबूत करें और अपनी सभी चिंताओं को बाबा के चरणों में समर्पित करें। वे जानते हैं कि क्या देना है, कब देना है और कैसे देना है, हमारे मांगने से पहले ही। अगले एपिसोड में बाबा के एक और अद्भुत आशीर्वाद के साथ मिलेंगे। ओम साई राम।